केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब रुक करते हैं खबरों का और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। तो 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। मां दुर्गा के 9 रूपों में से ये 5वां रूप है। तो सुबह से ही आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना को लेकर मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। तो भक्तों ने पूजा कर जय माता दी के जयकारे लगाए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। बात करें प्रशासन की तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने को लेकर मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। तो आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। 5वां दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का होता है। मां दुर्गा के 9 रूपों में से 5वां रूप है मां स्कंद माता का और इसी को लेकर आज मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और बात करें प्रशासन की तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां की पूजा अर्चना करते ये भक्त नजर आ रहे हैं। तो सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज के दिन विशेष तौर पर मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। मां की पूजा अर्चना को लेकर भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मां दुर्गा के 9 रूपों में से 5वां रूप है मां स्कंद माता का और ये भक्तों की भीड़
मंदिरों के बाहर आपको नजर आ रही है, जहां भक्त कतारों में लगे अपने अपनी बारी का इंतजार करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तो भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में पहुंच रही है मां स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। तो ये महिलाएं मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए आज 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। मां के 9 रूपों में से 5वां रूप स्कंद माता का रूप है और आज इन्हीं की पूजा अर्चना के लिए भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है और इसी को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए अपने अपने बारी का इंतज़ार करते हुए कतारों में खड़े आपको नज़र आ रहे हैं और महिलाएं, बच्चे सभी मंदिरों में पहुंचकर मां की पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से देखिए आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन भी विशेष तौर पर मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। सबसे पहले तो आप जिस मंदिर के बाहर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं हरिद्वार से, ज़रा वो हमारे दर्शकों को बताइए। शिव नारायण। सॉरी, मैं देहरादून से हूँ और देखिए जिस तरीके से आज 5वां शारदीय नवरात्रा है, उसमें माता की पूजा की जाती है। पूरे नवरात्र बड़े खुशहाल से और जितने भी है लोग जो श्रद्धालु हैं वो पूरे तरीके से मनाते हैं और सुबह से ही पूजा अर्चना की तैयारियां करने हो जाते हैं। जब हम देखते हैं अब अपने अड़ोस पड़ोस में तो सुबह से ही लोग 4 बजे ही भोर में उठ जाते हैं और जो पूजा अर्चना की जो गूंज है वो सुनाई देने लगती है। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर ये नवरात्र मनाए जाए तो 5वां रूप जो है मां स्कंद माता का है, जो कोरोना और जो कोरोना के लिए जानी जाती है। बहुत जो उसमें कई ऐसे रूप माता के हैं जिसमें कि जिस तरीके से इनको पूजा जाता है। और ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भक्त जितने उत्साहित होते हैं इन 5 दिन में, बहुत ही ये दिन बहुत खास होते हैं। और सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा भी यहाँ पे काफी स्तर होते हैं। पुलिस या और भी मंदिर के जो भक्तजन होते हैं या सेवादार होते हैं वो भी भक्तों के लिए सेवा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसको लेकर के सभी इसका काम करते हैं। जी बिल्कुल शिव नारायण, और जिस तरीके से सरकार की तरफ से नवरात्रि से पहले भी और नवरात्रि के दौरान के लिए जो जितनी भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, क्या उनका देहरादून में सही से पालन हो रहा है? इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से देहरादून में यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई थी कि ज़्यादा किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के जो NGO हैं, जो धार्मिक संस्थाएं हैं धार्मिक, उनको भी ये के साथ एक जो यहाँ के कप्तान से उन्होंने मीटिंग की थी और उनको भी ये गाइड निर्देश दिए थे कि आप भी उसमें हमारी सहायता कीजिए। पुलिस तो रहेगी साथ में, सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से मंदिर में कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई ज्यादा भीड़ ना हो, उस भीड़ को कैसे संभालना है इसको लेकर के भी कई निर्देश दिए गए। और लगता है कि मंदिरों में उसी तरीके से जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है और शांति से माँ दुर्गा के जो आज 5वां रूप है ये मंदिरों में है उसको लेकर के लोग अच्छी तरीके से माँ के दर्शन कर रहे हैं।
और कहीं भी ऐसे अभी तक कोई ऐसी घटना घटना सामने न आई है जिसको लेकर के लगे कि शासन प्रशासन या कोई महाअव्यवस्था फैली हुई है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मां की पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालु मंदिरों में सुबह से ही पहुंच चुके हैं और कतारों में खड़े ये श्रद्धालु आपको नजर आ रहे हैं जो अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर विकासनगर से है, जहां अटक फार्म क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से दहशत में ग्रामीण है। गुलदार की दस्तक से वन कर्मियों ने गश्त बढ़ाई। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। क्षेत्र में गश्त कर करवाया गया अनाउंसमेंट। आधी रात को बस्ती के पास नजर आया गुलदार। सेलाकुई से लगते अटक फार्म क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आधी रात को बस्ती के पास नजर आया गुलदार और इसी को लेकर अनाउंसमेंट करवाई गई। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, अटक फार्म क्षेत्र में गुलदार की दस्तक। तो विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गुलदार की दस्तक के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं और इसी को लेकर लगातार वन विभाग की तरफ से अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। क्षेत्र में गश्त करवाई जा रही है और साथ ही ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में सामने आई धांधली की जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी गठित कराने के आदेश दे दिए हैं। ये जांच अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के देखरेख में कराई जाएगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और शुचिता के साथ ही अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है। बीते रविवार को कराई गई परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाएगी। उस एसआईटी का कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच निष्पक्ष ढंग से हो, इसके लिए एसआईटी जांच की निगरानी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एक नई एसआईटी गठित करने का फैसला लिया है। यूके SSSC पेपर लीक मामले ने युवाओं को सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया था। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि सरकार ने 21 सितंबर को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा के प्रश्न पत्र के एक हिस्से के लीक होने की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लिए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और शुचिता के साथ ही अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है और इसी क्रम में बीते रविवार को कराई गई परीक्षा में सामने आई शिकायतों की जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाएगी। एसआईटी का कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जांच निष्पक्ष ढंग से हो, इसलिए यह भी एसआईटी जांच की निगरानी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा की जाएगी। रिटायर्ड जज और एसआईटी सभी जिलों में जाएंगे और इस दौरान कोई भी व्यक्ति उन तक परीक्षा से संबंधित तथ्य और सूचना दे सकता है। उन्होंने बताया कि जांच एक माह में संपन्न की जाएगी। तब तक के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परीक्षा के संबंध में आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एसआईटी जांच में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए छात्रों का हित सबसे ऊपर है। साथ ही ये उतना ही महत्वपूर्ण है कि छात्रों और आमजन का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बना रहे। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। उनकी मांग है कि सरकार बीते रविवार को कराई गई परीक्षा रद्द की जाए।
2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है सरकार के लिए कि हम लोग भी अभिभावक हैं, छात्रों का, हमारे अभ्यर्थियों का विश्वसनीयता वो उस पर बनी रहे हमारे सिस्टम पे। तो अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, अगर क्योंकि तरह तरह की बातें रहती हैं, तो इसलिए एक व्यापक SIT बनाई जाएगी। उसमें सभी मतलब हो सकती है, जो भी उसमें रिक्वायर्ड मैन पावर होगा वो मैन पावर उस SIT को दिया जाएगा और उसको एडिशनल SP हेड करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा ना, किसी के पास और भी अगर कोई तथ्य या कोई सूचना या कोई जानकारी होती है तो वो उस SIT को उपलब्ध करा सकता है। घोषित न होने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले हमारी मांग ये है कि इस परीक्षा को तत्काल इसको रद्द करके फिर से री एग्जाम की घोषणा जो है तुरंत की जाए और 1 महीने के भीतर जो है परीक्षा हो। ये घोषणा पहले होनी चाहिए। पहले आप जांच कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जांच भी कौन सी हो? CBI जांच हो। CBI जांच हम चाहते हैं, SIT जांच हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि SIT पर हमें भरोसा नहीं है। SIT भी इनकी है, SIT के अंदर अफसर जो बैठे हैं वो भी इन्हीं के हैं। तो कैसी जांच होगी, क्या होगी, वो प्रदेश का युवा जो है उससे एक तरह से सहमत नहीं है। तो हम चाहते हैं CBI जांच हो और सबसे पहले जो परीक्षा है उसको रद्द करके री एग्जाम की घोषणा हो। खड़कोट में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में आज पूरे उत्तराखंड का युवा परेशान है, पीड़ित है। और ये जो बार बार भर्ती घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं, उन सभी से आहत है। और बेरोजगारों के जो रोजगार पे डाका डालने का जो उत्तराखंड में काम चल रहा, और नकल रोधी कानून बनने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से। हम चाहते हैं कि जब तक दामी सरकार और मोदी सरकार उत्तराखंड के भर्ती घोटाला और इस पेपर लीक की CBI जांच नहीं करवाती है, तब तक उत्तराखंड का युवा चैन से नहीं बैठेगा। आज इस रैली के माध्यम से हमने ये बता दिया है कि दामी सरकार अभी भी समय है, समय रहते आप जो है तत्काल CBI जांच की संस्तुति दें और उत्तराखंड की भर्ती घोटाला की CBI जांच होनी चाहिए। वही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रदेश में बीते रविवार को संपन्न हुए UKSSC परीक्षा पेपर लीक की जांच हाईकोर्ट के सेटिंग जज की निगरानी में CBI से कराने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि परीक्षा के ठीक एक दिन पहले राज्य के नकल माफिया सरगना के नाटकी गिरफ्तारी, फिर रविवार को पेपर के दौरान ही आधे घंटे में पेपर का बाहर आ जाना और फिर पेपर के प्रश्नों के हल के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो जाना, और फिर इस बात का खुलासा सबसे चौंकाने वाला है कि परीक्षा केंद्र में लगे जैमर 4G के थे, जबकि आज मोबाइल फोन पर 5G काम कर रहा है। तो कैसे 4G 5G को इंटरसेप्ट कर सकता है, और ये पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना रहा है। इसलिए अब इस पूरे पेपर लीक प्रकरण की हाईकोर्ट की सेटिंग जज की निगरानी में CBI जांच होनी चाहिए। धस्माना ने कहा कि UKSSC अध्यक्ष का ये बयान प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर तो आए, लेकिन इसको पेपर लीक नहीं कह सकते। ये अफसोसनाक बयान, और उनको पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए वे स्वयं त्याग पत्र दे दें या राज्य सरकार को उनके तत्काल बर्खास्त करे। धस्माना ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों के साथ राज्य की सरकार पिछले 8.5 सालों से धोखा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विभागों में भर्तियां बंद हैं और कुछ विभागों में भर्ती की परीक्षा होती भी है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं, जिससे सालों से पेपर की तैयारी कर रहे युवाओं को निराशा व्याप्त है।
सर एक बार फिर से पेपर लीक हुआ, बेरोजगार संघ ने दावा किया है, एक सेट वैसा ही बाहर आया जैसे अंदर परीक्षा में आया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के राज में एक बार फिर उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। उत्तराखंड बेरोजगार, पूरे राज्य के बेरोजगार इस इंतजार में थे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और UKSSC एग्जाम करावे, भर्ती करे, भर्ती शुरू करे। और आज जब UKSSC का पर्चा हो रहा था, लाखों नौजवान इंतजार कर रहे थे कि हम पर्चा देने के बाद हमारी बारी आएगी रोजगार की, और वो पर्चा लीक हो जा रहा है। कल शाम को ही शक हो गया था जब इस प्रदेश के अंदर पर्चा लीक के जो सरगना है हाकम सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी के खद्दरधारी लोगों का संरक्षण जिनको प्राप्त है। उत्तराखंड अधिनियम लोक सेवा चयन आयोग द्वारा जो पेपर लीक प्रक्रिया अभी हुई है, ये प्रक्रिया इस राज्य के लिए आम हो गई। बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल का कहना यह है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारों की अनदेखी हो रही है। उन्हें रोजगार सरकार देना नहीं चाहती, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए, हमारी उत्तराखंड की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए जो अच्छा हो सकता है वो सब किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो कहीं ना कहीं नौजवान साथियों के साथ कुठारघात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। CBI जांच से, क्योंकि अभी हजारों सरकारी भर्तियां हमारे उत्तराखंड राज्य में पाइपलाइन में हैं। धामी सरकार ने जांच के आदेश सख्ती के साथ दे दिए हैं। साथ ही आदेश ये भी स्पष्ट किया है कि जिस तरह से पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर गया, उससे साफ है कि परियोजना निदेशक अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब नहीं रहे। उनकी संवेदनशीलता इसमें नहीं दिखाई दी। ऐसे में पेपर लीक मामले में उनकी प्रथम दृष्टा लापरवाही दिखाई देती है, जिसके चलते उन्हें निलंबित किया जाता है। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय विभिन्न रिक्त पदों के लिए परीक्षा आहूत की थी, जिसमें परीक्षा केंद्र से पेपर शुरू होने के आधे घंटे में ही प्रश्न पत्र के 3 पेज केंद्र से बाहर आ गए थे। इस मामले में सरकार ने SIT का भी गठन कर दिया है। परीक्षा केंद्र से इन तीनों पेज को बाहर भेजने वाले खालिद की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बेरोजगार संघ सरकार से परीक्षा निरस्त और CBI की जांच कर रहा है। अब देखना होगा सरकार निष्पक्ष जांच के साथ बेरोजगारों का ये प्रदर्शन रोकने में कितना कामयाब साबित हो पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।